Honorable member, question number 46, Srimati Navneet Rana. Question number 46, sir. Sir, will the Ministry of Fishery, Animal Husbandry and Dairy, the details of fund allotted for fisheries under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana for ecological sound and socially inclusive development of fishery sector in the states of Maharashtra, Haryana, Jharkhand and Bihar, particularly in Amravati, sir. What is the detail, sir? और इसके साथ में सर ये सभी योजना के साथ आदिवासी भाई बहनों के लिए भी ऐसी कोई पर्टिकुलर योजना है, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ सर वो क्षेत्र पड़ता है एकदम पहाड़ों पे, तो ऐसी कोई पर्टिकुलर योजना उनके लिए भी है, क्योंकि ये योजना से बहुत सारी ज़्यादा मदद इनको हो रही है और ये 5 सालों के लिए ये योजना है। इसके आगे भी ये योजना इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे जिससे इन क्षेत्र के लोगों को बहुत सारी मदद होगी। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सांसद महोदया ने जो प्रश्न पूछा है उसमें उन्होंने इस सवाल के साथ आदिवासी समाज के लोगों को जोड़ने के लिए कहा है। ये फिशरीज सेक्टर का सवाल है और फिशरीज सेक्टर में हमने SC ST समाज के लिए हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उसमें उनको सब्सिडी देने में ज़्यादा प्रावधान देने का बंदोबस्त किया हुआ है। SC और ST दोनों को हम उसमें 80% तक की सब्सिडी देते हैं और अगली सरकार में भी ये चालू रहने वाली हैं। ये हमारे वित्त मंत्री ने इसमें अपनी ही सरकार में चालू रहेगी। मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में आपने जानना चाहा है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2020 से यहाँ तक, सर मैं ये फिगर आप ऑगस्ट हाउस के सामने रख देना चाहता हूँ ताकि सभी सांसदों को जानकारी रहे और इस सदन के माध्यम से देश के मछुआरे समाज में ये जानकारी चले। इसीलिए 2014 तक, आज़ादी से लेकर 2014 तक फिशरीज सेक्टर में भारत सरकार की ओर से कुल खर्च 3,681 करोड़ रुपए का हुआ था। आज़ादी के बाद 2014 तक 3,681। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस मंत्रालय को स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा देने के बाद अब तक 38,572 करोड़ रुपयों का आवंटन कर दिया गया है, जो करीबन 10 गुना ज़्यादा है। इसके चलते मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो अकेली योजना का कद 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, वो योजना के तहत 2021 से लेकर अभी तक कुल 1118 करोड़ रुपए की राशि हमने सैंक्शन की हुई है और उनमें से अभी तक 142 करोड़ का काम भी वहाँ पूरा हो गया है। मैं आपको थोड़े फिगर भी बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए। 272 हेक्टर पौंड अप्रूव्ड किए गए हैं जो 19 करोड़ के हैं। नए हैचरीज 27 मंजूर किए गए हैं। ये हैचरीज और पौंड जो है वो आप SC सेक्टर के कार्यकर्ताओं को या SC सेक्टर के जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उसको इसमें आप प्रवृत्त कर सकते हैं और उसको 60% की सब्सिडी का लाभ भी दिला सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी के जरिए 495 नंबर्स ऑफ रीसर्कुलरी एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसको RAS कहते हैं, उसी को लागू करने का हमने प्रयास किया है। बायोफ्लोक के 88 यूनिट्स 44 करोड़ की लागत से वहाँ मंजूर किए गए हैं। केज कल्चर सबसे ज़्यादा 354 करोड़ के 13,161 नंग
महाराष्ट्र में लागू कर दिए गए हैं। वो मैं मानता हूं कि देश में सबसे अधिकतम कैच कल्चर का प्रयोग महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हो रहा है। और भी बहुत लंबी सूची है, मगर माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, उसी प्रकार से मछुआरे समाज को भी किसान क्रेडिट कार्ड का अधिकार दे दिया है। और महाराष्ट्र सरकार ने 14,090 मछुआरे भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध भी करा दिए गए। प्रश्नकाल समाप्त।